पहले बच्चों क्लास शुरू होने वाला है, उससे पहले जो है रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लो और जो है चेहरे पे मुस्कान लाओ और खुद से कहो कि मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। याद रखना, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जो है जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता। हमें अपने मन को जीतना है। आज जो हम पढ़ेंगे वह सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि अपने जिंदगी को नया मुकाम देने के लिए पढ़ेंगे। पूरे जोश के साथ बैठिए आज के इस क्लास में। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है, इससे पहले हम आपको बता दें कि हमने जो है मतलब प्रश्नावली 12.1 का जो है 2 क्लास बना रखा है, वो जाके आप देख लीजिएगा। आज जो हम प्रश्नावली 12.2 को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो हमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम समझा देते हैं, ठीक है, तब हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए लिखा हुआ है कि एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है, ठीक है। एक पार्क है, ठीक है, वो जो है चतुर्भुज के आकार का है, उसका नाम भी दिया हुआ एबीसीडी, ठीक है। और है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर 9 मीटर, बीसी बराबर 12 मीटर और जो है सी डी बराबर 5 मीटर, ए डी बराबर 8 मीटर। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है, वो हमें कह रहा है। तो जो हमें क्वेश्चन कर रहा है ना, उस हिसाब से हम जो है फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां लिख देते ए बी सी डी और क्या कह रहा है, सी पे जो है 90 डिग्री का कोण बनना है, ठीक है। ये हम समकोण का चिन्ह दे दिए। फिर देखिए ए बी हमें कितना कह रहा है, ए बी हमें कह रहा था कि 9 मीटर का है। फिर बी सी हमें जो है 12 मीटर का है। फिर देखिए यहाँ सी डी हमें जो है 5 मीटर का है। फिर ए डी हमें जो है 8 मीटर का, कुछ ऐसा है, ठीक है। कह रहा है इसी का जो है हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो हम क्या करते हैं, ये लाइन से लेके ये लाइन हम ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है। मिला दिए तो ये देखिए क्या हमें 2 त्रिभुज मिल रहा है ना, 2 त्रिभुज मिल रहा है। तो हम करेंगे क्या, इस त्रिभुज से काम करेंगे। यहाँ देखिए हमें आधार और ये जो है हमें लंबाई मिल जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए लिखते हैं यहाँ हल में यहाँ लिखेंगे क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, आधार गुने शीर्ष, शीर्ष लंब या लंब भी कह सकते, ठीक है, शीर्ष लंब या लंब, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम यहाँ 1/2 गुने आधार, आधार हमें क्या है, आधार हमारा जो है 5 है, गुने शीर्ष क्या है, शीर्ष लंब देखिए तो क्या है, तो हमें 12 दिया हुआ, काटेंगे तो 6 दूनी की 12 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 6 पंचे 30, 30 ये देखिए मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, 30 मीटर स्क्वायर हो गया। बी सी डी एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, क्योंकि सी पे कह रहा था 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसलिए बी सी डी एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। तो इसके अनुसार हम यहाँ क्या लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। तो हमें देखिए ये लाइन जो है ये हम कर्ण कहते हैं, ठीक है, कर्ण हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कर्ण पर लिखेंगे, ठीक है। कर्ण बराबर क्या, यहाँ लगाएंगे रूट, लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस क्या आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए लंब हमने क्या रखा है, लंब हमारा जो है 12 है, तो क्या लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस आधार हमें क्या है, तो आधार हमारा 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर इस पे चढ़ा देंगे रूट, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इस पे रूट लगा हुआ रहेगा, ठीक है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 4 जो है 9, 4 2 6, ये हो गया 1, ठीक है, 169, 169 जो है इसको खंडित अगर करेंगे अलग दो में तो क्या होगा, 13 गुने 13 बाहर आएगा क्या, तो 1 13, ठीक है, 1 13 आ गया। मतलब क्या ये कर्ण हमें कितना आ गया 13 मीटर, ठीक है। कर्ण हमारा जो है 13 मीटर आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो हम लिख देते हैं मीटर स्क्वायर, ठीक है, 13 मीटर स्क्वायर। उस पर देखिए जो है अब हम क्या करेंगे, एक भाग हमारा निकल गया है ना 30 मीटर,
30 मीटर से हमने क्या किया, ये 30 मीटर से हमने क्या किया, ये वाला जो है ज्ञात कर लिया। ठीक है, ज्ञात कर लेने के बाद हम यहाँ पे जो है, अब देखिए यहाँ पे 3 जो है अलग अलग मिले हैं ना, 3 अलग अलग भुजा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखते हैं हम कि ए बराबर, अपना मन से लिख देते, ए बराबर हम 8 लिख देते हैं मीटर, फिर बी बराबर 9 मीटर, फिर सी बराबर लिख देंगे कितना, 13 मीटर। तो एस ज्ञात कर लेंगे, तो एस बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी के बट्टे 2। एस हम जो है अर्ध परिमाप को कहते हैं। ठीक है, तो ए हमने 8 रखा है, बी हमने 9, फिर सी हमें 13, इसके नीचे लगा देंगे 2। देखिए जब जोड़ेंगे कितना, तो 13 9 कितना हो जाएगा, 13 9 हो जाएगा हमें 22, 22 8 जो है 30 हो जाएगा, 30 बट्टे 2, इसको काटेंगे कितना, तो 15। ठीक है, 15 मीटर एस हमें जो है 15 मीटर प्राप्त हो गया। यहाँ पे हम जो है हीरो का सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे हीरो का सूत्र से। ठीक है, तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लगाएंगे क्या, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, फिर लिखेंगे एस माइनस बी, फिर लिखेंगे एस माइनस सी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम देखिए लिखते हैं कि एस हमें कितना दिया हुआ है, एस हमें दिया हुआ है 15, फिर लिखेंगे 15 माइनस ए का मान हमें कितना है, 8 लिखा हुआ है, फिर देखिए 15 माइनस बी का मान हमें 9 लिखा हुआ है, फिर लिखेंगे 15 माइनस सी का मान हमें जो है 13 लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो उसके बाद देखिए हम लिखेंगे क्या, तो 15 गुने, ये 15 में से जब 8 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो हमें आ जाएगा 7, फिर गुने 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, फिर गुने 15 में से जो है 13 को घटाएंगे कितना, 2 आएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको खंडित करें तो क्या लिखेंगे, 5 तिया 15। ठीक है, फिर गुने जो है, फिर क्या लिखेंगे 7, फिर गुने लिखेंगे 3 दूनी 6, फिर गुने 2। ठीक है, जो जोड़ा में होगा उसको हम बाहर कर देंगे। देखिए 2 3 है तो एक बाहर, फिर देखिए 2 2 है तो एक बाहर, तो अंदर क्या रह गया, 3 सॉरी 5 और 7 रह गया। तो लिखते हैं यहाँ पे हम 5 गुने 7, तो इसको गुना करके दो, 3 दूनी 6, रूट अंडर कितना, तो 7 पचे 35। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक क्षेत्रफल यहाँ, एक क्षेत्रफल यहाँ आया। ठीक है, ये हमें जो है रूट में है ना, रूट को हम पहले क्या करेंगे, रूट से हम बाहर करेंगे 35 को, जितना आएगा वो लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेने के बाद जो है इससे गुना करके इनको और इनको दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तब पार का क्षेत्रफल हमें ज्ञात होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मीटर इसको। ठीक है, क्योंकि मीटर में था। ठीक है, ये और ये हमें मिल गया। तो चलिए अब हम लिखते हैं पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या, देखिए यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला क्या निकाले हमने, जो है 30 मीटर स्क्वायर, फिर प्लस ये जो है हिरोन्स का क्षेत्रफल, हिरोन्स का सूत्र लगा के हमने जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला कितना है, तो 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये जो है 30, ठीक है, फिर प्लस यहाँ लिख देंगे 6 गुने रूट 35 को हम बाहर करते पहले। ठीक है, तो 35 का जो है हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 35, यहाँ पे दशमलव लगा के हम जो है जोड़ा में 0 कितना भी डाल सकते हैं। ठीक है, जोड़ा में, तो देखिए ये कितना से लगेगा, तो 5 के स्क्वायर से आ जाएगा। ठीक है, 5 के स्क्वायर से 25 आ जाएगा। ठीक है, 5 के स्क्वायर से 25 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, इसको लिखेंगे 1, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना 10 आएगा। फिर ऊपर से देखिए अब हम डबल 0 लगा रहे हैं ना, 10 में देखिए 9 से गुना करते हैं तो 9 ऊपर और 9 नीचे लिखेंगे। ठीक है, 9 नमा की 81। ठीक है, 9 नमा 81, बाकी रह गया 8, 9 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0, बाकी जो है 8। ठीक है, 9 एकम 9, देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ हमें आ जाएगा 9, फिर यहाँ आ जाएगा हमें 1, ये हमारा जाएगा कट। ठीक है, कट जाएगा, तो ये देखिए 9 9 कितना, तो 18, ये 1 और 1, तो यहाँ पे हम फिर डबल 0 उतारेंगे। ठीक है, डबल 0 लिखे तो 1 से गुना करेंगे ना तो क्या आएगा, 1181, क्योंकि ज्यादा संख्या बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा। ठीक है,
यहाँ देखिए हमने लिखा ही नहीं ना, तो यहाँ पे 5 दशमलव, फिर लिखेंगे 9, फिर 1। ठीक है, ये और काम कर लेंगे। ठीक है, यानी कि √35 का मान हमें आया कितना, तो यहाँ पे लिख देंगे 5.91। ये जो हमारा ऊपर वाला है ना, वही हमने लिख लिया। तो 6 को जैसे गुना कर देंगे, लिखेंगे 30 प्लस 6 एकम 6, 9 छक्के 54, फिर 4 बाकी कितना, तो 5 6 पंचे 30, 5 35, यहाँ दशमलव। तो देखिए इन सब को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद हमें कितना आएगा, 30 और 35 को जोड़ेंगे कितना, तो 65 आएगा। 65 दशमलव, ये जो बचा हुआ 4 6। ठीक है, तो देखिए ये 4 6 जो हमें क्या दर्शाता है, तो 50 के लगभग में है ना, 50 के, तो हम लिख सकते हैं कि 65.5। जीरो आएगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे लगभग। ठीक है, लगभग। जीरो हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि जो है दशमलव के बाद जो है जीरो नहीं लिखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कोई काम का है नहीं, 50 लिखे या 5 लिखे, बात वही। ठीक है, तो ये हमारा जो है बन के रेडी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 1 हमारा बन के रेडी हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को मिटा लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन 2 को पढ़ेंगे, है ना। 2 को पढ़ते। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करना है चतुर्भुज का, जिसमें ए बी हमें जो है 3 सेंटीमीटर, बीसी हमें जो है 4 सेंटीमीटर, सीडी 4 सेंटीमीटर, फिर जो है एडी डीए जो हमें 5 सेंटीमीटर तथा एसी हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, जो कह रहे हैं उस अनुसार से यहाँ पे हम फिगर बना लेंगे। ठीक है, फिगर बनाने के बाद आगे कार्य करेंगे। तो चलिए यहाँ पे फिगर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी। ठीक है, ए बी हमें देखिए कितना दिया हुआ है, ए बी हमें जो है 3 सेंटीमीटर, बीसी हमें 4 सेंटीमीटर, सी डी हमें 4 सेंटीमीटर, फिर देखिए डीए हमें जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, यही दिया हुआ है। फिर देखिए एसी हमें कितना है, तो 5 सेंटीमीटर एसी। ठीक है, एसी हमें कितना है, तो 5 सेंटीमीटर। कुछ ऐसा आ गया ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये हमें जो है विकर्ण भी दिया हुआ है, इससे हमें क्या होगा, दो हमें जो है हीरोन्स का फॉर्मूला लगा के दोनों को अलग अलग निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद जो है दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा होगा। ठीक है, तो कि पहले देखिए ये वाला जो ए बी सी है ना, इससे लेके चलेंगे। तो लिखेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है, त्रिभुज एबीसी से चलेंगे। तो यहाँ देखते हैं ए बराबर हमें जो है हम रख लेते हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बी बराबर 4 सेंटीमीटर, और फिर सी बराबर लिखेंगे क्या, तो 5 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेंगे, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप यानी कि क्या, इसको हम कहेंगे एस। ए प्लस बी प्लस सी बटे क्या, तो 2 लिखेंगे। ए हमें कितना है, तो 3 प्लस बी हमें 4 प्लस सी हमें 5 दिया हुआ, इसके नीचे लिख देंगे 2। जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो 12/2। काटेंगे तो हमें 6 आएगा। ठीक है, इसको लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ हमें जो है अर्ध परिमाप क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से। ठीक है, हीरो के सूत्र से अगर हम कार्य करेंगे तो यहाँ लिखेंगे होता है। तो यहाँ पे देखिए एबीसी से चल रहे थे ना, तो लिखेंगे ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये त्रिभुज का ही। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर। ठीक है, तो एस इंटू एस माइनस ए, फिर लिखेंगे एस माइनस बी, फिर लिखेंगे एस माइनस सी। ठीक है, तो देखिए एस हमें क्या प्राप्त हुआ है, एस हमें जो है 6 प्राप्त हुआ है। तो लिखेंगे 6 में से ए का मान क्या है, तो 3। ठीक है, फिर 6 घटाओ लिखेंगे बी का मान 4। ठीक है, फिर 6 घटाओ जो है सी का मान 5। ठीक है, कुछ ऐसा। तो देखिए यहाँ जो है रूट में ही रहेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, 6 गुने 6 में से 3 गया 3, गुने 6 में से 2 गया 2, गुने 6 में से 5 गया 1। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। तो देखिए इसको जो है खंडित करेंगे ना, क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3, फिर गुने 3 गुने 2, फिर गुना में 1। तो देखिए ये जो है जोड़ा में है तो इसको बाहर कर देंगे, ये जोड़ा में है तो इसको 1 बाहर कर देंगे। 3 से कोई लेना देना है नहीं, 3 से गुना करेंगे तो वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जो है एक तरफ का ये वाला ए बी सी का जो हमें निकल गया कितना, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया। उसके बाद देखिए अब हम जो है ए सी डी से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, साइड लिखेंगे हम यहाँ पुनः ए सी डी।
त्रिभुज ए सी डी से, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो ए बराबर लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बी बराबर भी जो है हम 5 सेंटीमीटर ही लिख देते हैं। फिर सी बराबर लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। उसका देखिए जैसे जैसे यहाँ पे हमने कार्य किया ना वैसे ही यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी लिखेंगे क्या, तो एस बराबर डायरेक्ट हम लिख देते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 प्लस सी बटे 2, ए बराबर 5, बी बराबर 5 प्लस सी बराबर 4। इसके नीचे 2 लगा देंगे, 10 10 4 14, 14 बटे कितना, तो 2 आया, काटने के बाद हमें कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। ऐसा हमें जो है 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हम जो है यहाँ भी लगाएंगे हीरो का सूत्र, हीरो का सूत्र से, ठीक है। हीरो का सूत्र से लिखेंगे तो क्या होगा, त्रिभुज जो है ए सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर होगा क्या, तो एस इंटू है ना, एस एस देखिए हमें कितना प्राप्त हुआ है, तो 7 डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। 7, फिर 7 में से जो है ए का मान घटाएंगे कितना है, तो 5। फिर देखिए 7 में से बी का मान घटाएंगे कितना, तो 5। फिर देखिए 7 में से जो है सी का मान घटाएंगे तो 4, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 7 गुने घटाने के बाद 2, फिर गुने 2, फिर गुने 3, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो देखिए ये जोड़ा में है तो इसको हम बाहर कर देते हैं, ये दोनों अंदर ही रह जाएगा, 70 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है हमें ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया और यहाँ जो है ए सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो हमें जो है चतुर्भुज एबीसीडी का कह रहा था क्षेत्रफल ज्ञात करने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर जो है ये रूट में रूट का मान जो है अलग से निकाल लेंगे, फिर इसका आंसर कि चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फिर प्लस जो है फिर लिखेंगे त्रिभुज जो है ए सी डी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल हमने कितना ज्ञात किया था, तो 6 सेंटीमीटर है ना, 6 लिख देते हैं। फिर प्लस ए बी सी का, सॉरी ए सी डी का कितना, ए सी डी का क्षेत्रफल हमने जो है 2√21 ज्ञात किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ √21 है ना, √21 का पहले हम वर्गमूल निकाल लेते हैं यहाँ साइड, ठीक है। यहाँ 21 लिख देते हैं दशमलव, यहाँ जो है 00 लगा देते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। तो देखिए 4 के पहाड़ा से लगाएंगे तो 4 चौके 16 खा जाएगा ना, 4 चौक 16, ये जो है कितना आएगा, तो 5। यहाँ देखिए दशमलव के बाद इंटर कर रहे हैं तो यहाँ 00 लिख देंगे, ये आ जाएगा 4 4 कितना, तो 8, ठीक है। यहाँ लगाएंगे अगर हम 5 से, तो 5 से लगाएंगे तो देखिए कितना, तो 25 25 बाकी रह गया 2, 8 पंचे 40, 2 42, ठीक है। ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा यहाँ घटाएंगे तो 7, ये हमारा जाएगा कट, इसको जोड़ेंगे तो कितना, तो 10, ये 8 1 9 90, ठीक है। तो ये हम जो है 5 से लगाए थे तो 5 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो है यहाँ पे 2 और 0 है तो 2 0 उतार, जब भी उतरेगा डबल ही उतरेगा, ठीक है, डबल आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम 90 गुना 8 गुने 8 करेंगे, ठीक है। जितना ऊपर से करेंगे उतना नीचे भी रखना होगा, तभी जाके जो इसका आंसर आता है, ठीक है, ऐसे ही बनता है। 80 80 64, 9 8 72, ठीक है। तो देखिए ये जो है आ जाएगा, ठीक है, 8 बार में, 8 बार में लगाएंगे तो 8 ऊपर और 8 नीचे, कितना आया, तो 72 64 आया है ना, तो 72 64 आया। तो देखिए यहाँ पे हम जो है इससे बाकी लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 10 10 में से 4 गया 6, ये 9 में से 6 गया कितना, तो 3, ये हमारा 4 बच गया, 4 में से 2 गया 2, ये कट गया, 8 8 16, 1 और 9 ऐसे आया, ठीक है। ये अब हम रहने देते, इससे आगे हम नहीं बढ़ाएंगे। मतलब क्या, √21 का मान क्या आया, 4.58 है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 जोड़ 2 गुने 4.58, ठीक है। तो गुना करिए तो 8 दूनी 16 का 6, बाकी 1, 5 दूनी 10, 1, 11 के 1, बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9, कुछ ऐसा आ गया ना, ऐसा आया। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, 9 6 कितना, तो 15 दशमलव यहाँ 16 आया ना, इसको हम लगभग में क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 15 दशमलव, ये देखिए 4 ही कम है ना 20 में, तो 2 लगा देंगे, ठीक है, 20 नहीं लिखेंगे, 2 ही लिख देते हैं लगभग आंसर, लगभग, ठीक है। तो यह देखिए बहुत आसान से हमने जो इसको सॉल्व किया, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ गया होगा
तो इसको नोट कर लीजिए। नोट यहाँ दिया हुआ, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। ठीक है, राधा नाम की कोई लड़की है, रंगीन कागज से उसने क्या किया, एक हवाई जहाज का चित्र बनाया कि जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रत्येक किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कागज का हमें जो कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि यहाँ देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ 5 जो है फिगर दिए हुए, उस फिगर को जो पहले सबका अलग अलग भाग निकाल लेने के बाद हमें जो ऐड करना है, तब ये हमारा जाके जो है कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात होगा। ठीक है, तो पहला हमारा जैसे देखिए ये आकृति पहला है ना, हम यहां लिखेंगे आकृति फर्स्ट, आकृति फर्स्ट से। ठीक है, पहला आकृति देखिए, ये जो हमें जब 5 सेंटीमीटर है तो स्वाभाविक है कि ये भी हमारा क्या होगा, तो 5 सेंटीमीटर होगा ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बराबर 5 सेंटीमीटर, फिर बी बराबर भी 5 सेंटीमीटर, फिर देखिए सी बराबर है ना, सी बराबर देखिए यहाँ जो है ये एक है, ये एक है, तो ये भी एक होगा, इसके कारण जो है ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी हमें प्राप्त हो गया, तो इससे हम क्या करेंगे, एस ज्ञात करेंगे ना। डायरेक्ट हम लिखते हैं एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान जो है 5, बी का मान भी 5, प्लस सी का मान हमें 1 बटे 2, जो कितना होगा 5 5 10, 1 11 बटे 2। ठीक है, इतना आ गया, 11 बटे 2 आ गया। तो इसके बाद हम जो है हीरो का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, हीरो का सूत्र से आकृति एक का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ देखिए एस हमें कितना आया है, एस हमारा आया 11 बटे 2, फिर लिखेंगे 11 बटे 2 माइनस ए का मान हमें है 5, फिर लिखेंगे 11 बटे 2 माइनस बी का मान भी 5। ठीक है, फिर देखिए यहाँ जो है फिर 11 बटे 2 माइनस सी का मान हमें कितना है, तो 1 दिया हुआ है ना। तो यहाँ देखिए रूट अंडर लिखेंगे क्या, तो 11 बटे 2। ठीक है, 11 बटे 2 और जो है 5 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 11 बटे 2 यहाँ लिख देंगे 1 बटे 1, सॉरी 5 ना, 5 बटे 1 एलसीएम लेंगे 2, ये आ जाएगा 11 माइनस ये 2 बार में, तो 5 दूनी की 10 यानी कि 1 बटे 2। ठीक है, मतलब क्या, इसमें से जब माइनस करेंगे तो 1 बटे 2 आएगा, गुने यहाँ भी आएगा क्या 1 बटे 2, और ये रह गया ना 1 बटे 1, 1 बटे 1, तो यहाँ एलसीएम लेंगे 2, जो है यहाँ लिखेंगे 11 माइनस 2 बार में तो 2, यानी कि 9 बटे 2 आएगा। यहाँ लिख देंगे गुने क्या, तो 9 बटे 2। ठीक है, माइनस करने के बाद कुछ इतना है, ऐसे लिख सकते हैं 11 गुने, यहाँ लिखेंगे लाइन खींच देते हैं, ये जो है 4 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर यहाँ 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 लिख सकते हैं, इस पे चढ़ा देते हैं रूट हम। ठीक है, तो देखिए ये इसमें से एक बाहर आएगा बट्टे, इसमें से 2 आएगा, यहाँ रूट लिखा देंगे 11। ठीक है, 3 बटे 2 दूनी की 4 रूट 11। ठीक है, लिखेंगे 3 बटे 4 गुने रूट डालेंगे तो आएगा 3.31 आएगा। ठीक है, तो चलिए गुना कर लेते हैं, 3 तिया 3 एकम 3, 3 तिया की 9, 0.3 तिया की 9, इसके बट्टे में क्या 4। ठीक है, इतना आ गया, यहाँ लिख देते सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा देखिए मतलब इसको तोड़ने के बाद कुछ हमें ऐसा आया, इतना आ गया, इतना आ जाने के बाद हम जो है आकृति 2 से चलेंगे क्या, तो आकृति जो है दूसरा है ना, यानी कि ये देखिए किस तरह का जो है, ये हमारा जो है आयत का फिगर बना रहा है। ठीक है, लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए लंबाई हमें क्या दिया हुआ है, लंबाई हमें दिया हुआ है कि 6.5, फिर गुने चौड़ाई हमें क्या है, तो चौड़ाई देखिए तो 1 दिया हुआ है ना, तो इनको जब गुना करेंगे कितना आएगा, तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति 1 और आकृति 2 हमें ज्ञात हो गया। अब चलिए आकृति 3 में आते, आकृति 3 ये रहा। ठीक है, ये वाला हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह का। ठीक है, ये दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, ये हमें 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। यहाँ हम क्या करेंगे, इसको परिपूर्ण करने के लिए कुछ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये इसके कारण क्या होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें 2 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं
1 सेंटीमीटर और फिर इसको भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या दर्शा रहा है, इसके अनुसार हम कह सकते हैं ये जो है समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज है तो हम लिखेंगे कि आकृति, 3 आकृति यानी क्या है, तो समबाहु का क्षेत्रफल, समबाहु का क्षेत्रफल, अच्छा, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 है, यहाँ क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 3 गुने √3/4 गुने ए क्या है, तो ए हमें जो है भुजा क्या है ए लिखा, ए का एक का स्क्वायर, तो 3√3/4 उससे गुना करेंगे वही ना आएगा। तो चलिए √3 को हम देखते हैं क्या हो। तो यहाँ लिखते हैं 3 गुने 1.73/4, ठीक है। गुना करते हैं, 3 तिया की 9, 7 तिया 21, बाकी रह गया 2, 3 एकम 3, 3 2 कितना, तो 3 2 हो गया 5, इतना बटे 4। तो चलिए अब 4 से भागा दे देते हैं, 519 में, बाद में दशमलव लगा देंगे, ठीक है। 4 एकम 4 आ गया, 1 और 1, 4 दूनी की 8, घट के आएगा कितना, तो 3, ये लिख देंगे 9, 9 चौक 36, ये आ गया, ये लिखेंगे 3, ठीक है। रहने देते हम, क्या एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है, यहाँ लिख देंगे 1.29, ठीक है। इसको अगर हम लगभग में लिखना चाहे, ठीक है, तो लगभग में देखिए क्या है, तो ये क्या है, तो एक और लगाएंगे तो अगला अंक आ जाएगा, लिख देंगे 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लगभग ये हम मिटा लेते हैं। अब आकृति हम जो है 3 4 और 5 बचा हुआ है ना, आकृति 4 बनाइए या 5 बनाइए, दोनों एक ही है, दोनों में से एक किसी को निकाल लेंगे और क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा ना। तो चलिए ये जो एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, तो हम दोनों लिख देते हैं, लिखते हैं आकृति 4 और 5 का क्षेत्रफल, दोनों का कह रहे हैं, तो लिखेंगे क्या, तो 2 गुने 1/2 गुने आधार गुने लंब, आधार गुने क्या लिखेंगे, लंब, है ना, आधार गुने लंब। तो देखिए 2 और 2 से कट गया, आधार हमारा क्या है, आधार हमारा जो है 1.5 गुने लंब क्या है, लंब हमें जो है 6 दिया, 15 6 के 90 होता है। तो कह रहा है एक अंक के बाद दशमलव, इसके बाद दशमलव लगाएंगे यानी 0, इसको हम प्रॉपर क्या लिख सकते हैं 9, ठीक है, सेंटीमीटर इसको, ठीक है। 4 और 5 मिला के जो है हमें टोटल आ गया कितना, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो देखिए आकृति 1 और आकृति 2 का ये, आकृति 3 और 4 और 5 यहाँ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कह रहे हैं ना कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो लिख देते कागज का कुल क्षेत्रफल बराबर, है ना। तो सबको ऐड करके लिख देंगे, जो आंसर आएगा वो होगा कागज, अतः कागज का कुल क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखते हैं आकृति 1 प्लस आकृति 2 प्लस आकृति 3 प्लस आकृति 4 फिर प्लस आकृति 5। तो देखिए आकृति 1 क्या है, हमें आकृति हमें एक जो है 9.93/4 लिखा हुआ, तो क्या करते हैं इसको पहले भाग दे के देख लेते हैं। 993 में जो हमें 4 से भाग देना, तो 4 दूनी 8, ये 1, यहाँ लिख देंगे 9, 4 चौके 16, ये कट गया, ऊपर से 3, ये 3, ठीक है, 8 चौके 32, ठीक है, ये देंगे काट, ये आएगा 1। तो यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, तो देखिए यहाँ जो है क्या था, तो 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद, तो यहाँ 2 के बाद हम दशमलव लगा देंगे, कुछ ऐसा आएगा। तो इसको हम अप्रोक्स में क्या लिख सकते हैं, तो 2.5 लिख सकते हैं लगभग में, है ना। तो हम यहाँ जो है लिख ही लेते हैं, यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, भाग देने के बाद हमें जो है 2.5 आएगा लगभग में, ठीक है। लगभग में कितना आएगा 2.5, इसको हम लिखते हैं एक पे, लिखेंगे 2.5 जोड़ आकृति 2 में हमें कितना है 6.5, तो 6.5 जोड़ आकृति 3 का देखें, तो आकृति 3 का हमें जो 1.3 आया, 1.3 फिर जोड़ आकृति 4 और 5 को हमने डायरेक्ट कितना निकाला है 9 निकाला। तो चलिए सबको ऐड करते हैं, ठीक है, तो लास्ट वाला को जोड़ते हैं, यहाँ दशमलव देके 0 लगाते हैं, 0 3 5 3 8 8 5 कितना, तो 13 का 3 बाकी रह गया 1, ठीक है। फिर देखिए 9 1 10 10 6 16 16 2 18 1 19, ठीक है, तो 19.3 आ गया, 19.3 आ गया, यही हमारा जो कागज का क्षेत्रफल हो।
सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हम लिख, ये हमारा जो है आंसर हो गया। ठीक है, इसका जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, जरा सा जो है मतलब कुछ ज्यादा इसमें पूछ लिया गया, वही लेके थोड़ा सा लॉन्ग हो गया ना, तो रहने देते हैं आज के लिए। क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार है। ठीक है, कह रहा है एक त्रिभुज भी और एक समांतर चतुर्भुज का आधार जो है एक ही है और क्षेत्रफल भी एक है। ठीक है, मतलब आधार भी एक है और क्षेत्रफल भी इसका एक ही है ना, मतलब जितना आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल वो भी हमारा जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी वही होगा इसके अनुसार। कह रहा है यदि त्रिभुज की भुजाएं जो है 26 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर और जो है 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज के 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। ठीक है, आधार जो है इसका 28 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है उसकी संगत लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखेंगे हल। यहाँ पे हम खुद से सेट कर देते, ए बराबर क्या लिखेंगे तो 26 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बी बराबर लिखेंगे तो 28 सेंटीमीटर, फिर लिखेंगे सी बराबर 30 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं एस बराबर क्या, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे लिख देंगे 2। ए का मान हमने 26 लिखा है, बी का मान 28 प्लस सी का मान 30। ठीक है, इसके नीचे कितना तो 2 आएगा। तो चलिए लास्ट वाले को सबको जोड़ते हैं, ये 6 और 8 कितना तो 14, बाकी रह गया 1, 2 2 4, 4 3 7, 1 8, यानी कि 84 बटे 2 काटेंगे तो क्या आएगा तो 42 आएगा। एस का मान हमें आ गया 42। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हीरो के सूत्र से, ठीक है, हीरो के सूत्र से चले तो क्या लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है रूट अंडर, लिखेंगे s इंटू एस माइनस ए, फिर लिखेंगे s माइनस बी, फिर लिखेंगे s माइनस सी, कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे s हमें क्या दिया हुआ है, s हमने निकाला अभी तुरंत 42, फिर लिखेंगे 42 माइनस ए का मान कितना तो 26, फिर लिखेंगे 42 माइनस बी का मान 28, फिर लिखेंगे 42 माइनस सी का मान 30। ठीक है, यहाँ लिखते हैं कि 42 गुने, देखिए 42 में से हमें 26 को घटाना है तो 16 गुने, फिर देखिए यहाँ लिख देंगे 14, फिर गुने इससे माइनस करेंगे तो कितना तो 12 आ जाए। चलिए इसको खंडित करते हैं, 14 तिया 42 होगा ना, 14 तिया 42 तो 14 गुने 3, तो 14 तिया 42 हो गया, फिर गुने इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुने 4 लिख सकते हैं, फिर यहाँ गुने ये देखिए हमें 16 14 दिया उसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि 14 देखिए डबल मिल जाएगा ऐसे में। ठीक है, अब 12 को क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, कुछ ऐसा, है ना। तो देखिए आगे हम लिखे तो डबल 14 है तो एक 14 बाहर आ जाएगा, गुने देखिए डबल 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, गुने डबल 4 है तो एक 4 बाहर, फिर गुने डबल 2 है तो ये बाहर आ जाएगा, गुना करिए कितना आएगा 14 तिया 42, 42 चौके करेंगे तो 42 चौके कितना आएगा तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, फिर रह गया 2, उसको भी गुना कर देंगे, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, 1 13, 2 एकम 2, 1 3, 336 है। ठीक है, फिर उसका क्षेत्रफल कितना है तो 336 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए यहाँ कह रहा था कि त्रिभुज जो है समांतर चतुर्भुज एक ही आधार है और उसका जो है क्षेत्रफल एक ही है। मतलब क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर और समांतर चतुर्भुज एक ही है। हम लिखेंगे यहाँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है तो 336, यहाँ लिख देंगे 336। ठीक है, इसके बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुने ऊंचाई, तो लिख दीजिए आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, यहाँ फिर से लिख देंगे 336, यहाँ आधार हमें कितना दिया हुआ है, आधार हमें देखिए 28 दिया हुआ है, 28 गुने ऊंचाई हमें नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ ही हमें ज्ञात करना है तो लिख देते हैं ऊंचाई, ये 28 को इधर ले आते 336 बटे 28
बराबर ऊंचाई। ठीक है, तो भागा देते हैं, चलिए 28 से जो है हम 336 में भाग देंगे, तो एक बार में 28 जाएगा, ये कट जाएगा, ये 5 ये 6, तो दो बार में लगाएंगे तो दो बार में 28 दूनी कितना, तो 56 आ जाएगा, यानी कि काटने के बाद कितना, तो 12। ठीक है, तो लिखेंगे हम, यहाँ लिख सकते हैं ये ऊंचाई बराबर कितना, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। देखिए यही हमें कह रहा था ज्ञात करने के लिए। ठीक है, संगत ऊंचाई ज्ञात करने, तो हमारा जो है 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया ना। क्वेश्चन 5 को पढ़ते, दिया हुआ एक समांतर चतुर्भुज, तो देखिए दिया हुआ एक सम चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गाय चरने के लिए घास है। ठीक है, कह रहा है एक सम चतुर्भुजाकार का एक जो है मैदान है, ठीक है, उस पे जो है 18 गाय जो है चर सकती है उस खेत में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि इस सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा जो है क्या, तो 30 मीटर, प्रत्येक भुजा जो है क्या कह रहा है 30 मीटर का है, और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक गाय को, हर एक गाय को जो है कितना कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो कह रहे हैं। तो जो हमें कह रहा है उसके हिसाब से हम एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फिगर बना लिए, उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रत्येक भुजा जो है क्या है 30 है ना, हम लिख देते हैं 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, मीटर, सबको मीटर कर दीजिए, मीटर कर लिया। उसके बाद कह रहा है कि बड़ा विकर्ण जो है क्या है 48, ये हमारा देखिए बड़ा लग रहा है। ठीक, इसको हम लिख देते हैं 48। ठीक है, 48 मीटर, ये हो गया। तो देखिए ये रहने देते, ये वाला जो हम मिटा लेते। ठीक है, यहाँ से जो हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, फिर का सूत्र। ठीक है, हम उसके बाद एक हो ही गया, उसके बाद हम जो है उसको 2 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हल में कि ए बराबर हम लिख देंगे कितना, तो 30 मीटर, फिर बी बराबर लिख देते हैं 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर, फिर देखिए सी बराबर लिख देते हैं 48 मीटर, ऐसा। तो यहाँ पे हम एस बराबर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए का मान 30 जोड़ बी का मान भी 30 जोड़ सी का मान 48 के बट्टे 2, 30 60 60 40 कितना 100 और 8, तो 108 बट्टे क्या लिखेंगे 2, इसको जब भागा देंगे तो भाग देने के बाद कितना आएगा, तो आएगा हमें जो है 54। ठीक है, एस का मान कितना है, तो 54। ठीक है, तो लिखिए हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से क्या कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे यहाँ रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, फिर लिखेंगे एस माइनस बी, फिर लिखेंगे एस माइनस सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एस हमें कितना आया, तो एस हमारा आया है 54, फिर लिखेंगे 54 माइनस ए का मान कितना है, तो ए का मान हमें है 30, फिर लिखेंगे 54 माइनस बी का मान देखिए कितना है, तो बी का मान भी 30, फिर लिखेंगे 54 माइनस सी का मान हमें 48। ये ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, तो देखिए यहाँ जो है उसको लिखते हैं 54 गुने 54 में से 30 को घटाएंगे कितना, तो 24, फिर गुने घटाएंगे तो 24, फिर गुने इसको घटाएंगे कितना, तो आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको अब हम खंडित करेंगे, क्या लिख, देखिए 54 को क्या लिख सकते हैं, 9 छके 54 लिख सकते हैं, 6 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 छके 54। देखिए 24 डबल है, इसको रहने ही देते हैं, जब डबल मिल गया और 6 भी मिल ही गया। ठीक है, इसको ज्यादा क्या खंडित करे, तो देखिए ये जोड़ा में है, जोड़ा में से एक बाहर, ये भी जोड़ा में है तो एक बाहर, और ये जोड़ा में है इसको बाहर, तो गुना कर दीजिए। तो 24 तिया कितना हो जाएगा, देखिए 24 गुने 3 करेंगे तो 4 तिया की 12, बाकी एक 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 72, 72 गुने कर देते हैं 6, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, एक कितना तो 43, तो टोटल मिला के कितना, तो 432 आया है ना, तो लिख दीजिए 432, ये हमारा मीटर है, तो मीटर स्क्वायर 432 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, एक हमारा आ गया एक साइड का, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए डबल है, डबल है तो 2 से इसको गुना कर देंगे। हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर
चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो 432 गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी 864, यहाँ लिख देंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 864 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे चाहिए क्या था कि प्रत्येक गाय के लिए चाहिए कितना होगा ना, प्रत्येक गाय के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो है 18 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ साइड में लिखते हैं कि प्रत्येक गाय को, लिखा है ना, प्रत्येक गाय को चरने के लिए खेत का क्षेत्रफल क्या, सॉरी समचतुर्भुज लिखा था हमने, समांतर लिख दिया। यहाँ लिखना क्या है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज यहाँ लिख देंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे क्या, तो 18। ठीक है, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला, 864, 864, इसमें जो है हम 18 से भागा देना है ना, 18 से, तो लगाइए 18 से भागा तो 864 है ना, तो क्या आएगा, तो 18 चौक लगाएंगे क्या, तो 72 आएगा, ये आ गया 1, 6 में से 2 गया 4, ऊपर से उतारेंगे 4, फिर देखिए 8 बार में जो है 18 8 144 आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि 48 से कट गया। ठीक है, 48 मीटर स्क्वायर जो है प्रत्येक गाय को मिलेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो है बन के रेडी हो गया। क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।